मेरा नाम अनीता है। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आंसुओं से पूरा तकिया भीग गया था। मुंह से रह रहकर हिलकियां निकल रही थी। पूरे बदन में कपकपी हो रही थी। मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। अनीता के हाथ पैर बार बार अपने चेहरे पर जाते थे, जैसे वह अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने का प्रयास कर रही। बहुत कष्ट में लग रही थी अनीता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। ऐसा कौन सा दुख है या बात है जो अनीता को मन ही मन कचोट रही है। वह अपना यह दुख किसी से कह क्यों नहीं रही है। आखिर उसका कष्ट क्या है। अनीता की बहू रमा उसके पैरों की ओर बैठी थी। उसने अपनी सास की भरपूर सेवा की थी और अब भी लगातार कर रही है। आज के ज़माने में ऐसी बहुएं मिलती ही कहाँ हैं। अनीता खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी कि उसे रमा जैसी बहू मिली। अनीता की बेटी निशा उसका सिर लगातार सहलाए जा रही थी और उसे सांत्वना दे रही थी। मम्मा, अभी चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा हैं न, वो सब संभाल लेंगे। वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं मम्मा, उनके रहते आपको कुछ नहीं होगा मम्मा। अनीता इस बात से तो परेशान थी। वह भी जानती थी कि उसके पति दीपक नाम से ही दीपक नहीं है, बल्कि वास्तव में कुल दीपक है। कोई आदमी दीपक जैसा हो भी नहीं सकता है। यह अनीता ने केवल कहानियों में ही पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे वह दीपक को जानती गई, उसका प्रेम उसकी भक्ति में बदलता चला गया। वह अपनी जिंदगी के उन क्रूर क्षणों को कैसे भूल सकती है जब नियति के क्रूर हाथों ने उसका पहला प्यार, पहले पति मनीष को शादी के महज 5 साल बाद ही छीन लिया था। कितना प्यार करते थे मनीष उससे। उसे यह याद नहीं है कि कभी मनीष ने उसका दिल दुखाया हो, न कभी शिकायत का मौका दिया और न कभी कोई शिकायत की। भगवान उस पर इतना मेहरबान होगा, उसने कभी सोचा नहीं था। मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी खुश थी। तब निशा 2 साल की थी। लगता था कि उसकी खुद की नज़र लग गई थी उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को। तभी तो एक दिन वह खबर आई जिसकी कल्पना मात्र से ही वह शहर उठी थी। मनीष मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे और पीछे से एक ट्रोल ने उन्हें कुचल दिया। उस दुरंदगी को वह कैसे भूल सकती है भला। उस एक घटना के उसकी हंसी खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी और उसकी गोद आंसुओं से भर गई थी। मैं निशा को अपनी बाहों में भरकर न जाने कब तक रोती रही। बेचारी 2 साल की छोटी सी बच्ची समझ ही नहीं पाई थी कि उसकी मम्मा रो क्यों रही है। मम्मा को रोते देख वह भी जोर जोर से रोने लगी थी। साल भर बाद उसके ससुराल वाले और पीहर वाले दोनों ही परिवार के लोग उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे थे। मगर अनीता मनीष की यादों की छाव में ही अपना शेष जीवन गुजारना चाहती थी। उसके मन मंदिर का देवता मनीष था, जिसकी वह दिलो जान से पूजा करती थी। उसमें अब किसी और की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो सकती थी। वह यह बात भली भांति जानती थी और उसने इस बात को दोनों घर वालों को बता भी दिया था। मगर निशा के भविष्य का वास्ता देकर और जमाने की निष्ठुरता का हवाला देकर उसे शादी के लिए बाध्य किया जा रहा था। दोस्तों, पूरी कहानी आपको अगले भाग में पढ़ने को मिलेगी। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।